नमस्कार, भारत न्यूज का यह अंक हाल ही में बिहार में पारित हुए आरक्षण संशोधन के पहलुओं पर है। 10 नवंबर 2023 को बिहार विधानमंडल में संशोधन बिल पास किया गया। इसके बाद 18 नवंबर को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने इस बिल को मंजूरी दे दी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करने के मामले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। गौरव कुमार और नमन श्रेष्ठ ने एक जनहित याचिका दायर की। याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता ने इन पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की। बता दें कि 10 नवंबर 2023 को बिहार विधानमंडल में संशोधन बिल पास किया गया। इसके बाद 18 नवंबर को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने इस बिल को मंजूरी दे दी। याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, न कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने के प्रावधान से। यह जो 2023 का संशोधित अधिनियम बिहार सरकार ने पारित किया है, वह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह बिल सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के समान अधिकार का उल्लंघन करता है, वहीं भेदभाव से संबंधित मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है। आइए जानते हैं कि बिहार सरकार ने किस वर्ग के आरक्षण में कितना इजाफा किया। अनुसूचित जाति को दिए गए 16% आरक्षण को बढ़ाकर 20% किया गया। अनुसूचित जनजाति को दिए गए 1% आरक्षण को बढ़ाकर अब 2% किया गया। पिछड़े वर्ग के 12% को बढ़ाकर 18% और अति पिछड़े को दिए गए 18% आरक्षण को बढ़ाकर 25% किया गया। बिहार सरकार ने आरक्षण संशोधन बिल के जरिए आरक्षण दायरा बढ़ाकर 65% कर दिया। यदि 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को जोड़ दें तो कुल 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। 21 नवंबर को बिहार सरकार ने इसको लेकर गजट प्रकाशित किया था। अब से शिक्षण संस्थानों और नौकरी में अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को 65% का आरक्षण का लाभ मिलेगा। याचिका को सूचीबद्ध करने से पहले उसकी एक प्रति महाधिवक्ता के कार्यालय को भेज दी गई। मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के बाद इसे सूचीबद्ध किया जाएगा। यह लोकहित याचिका गौरव कुमार व नमन श्रेष्ठ ने दायर की। इस लोकहित याचिका में इन संशोधनों पर रोक लगाने की मांग की गई है। बिहार विधानमंडल ने 10 नवंबर 2023 आरक्षण संशोधन विधेयकों को पारित किया और राज्यपाल ने इन कानूनों पर 18 नवंबर 2023 को मंजूरी दी। इसके साथ ही राज्य की सेवाओं और शिक्षण संस्थानों के दाखिले में नया आरक्षण कानून प्रभावी हो गया। याचिका में कहा गया है कि संशोधन जाति सर्वेक्षण के आधार पर किया गया। इन पिछड़ी जातियों का प्रतिशत इस जातिगत सर्वेक्षण में 63.13% था, जबकि इनके लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया। याचिका में ये भी कहा गया है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। संशोधित अधिनियम राज्य सरकार ने पारित किया है, वह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसमें सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के समान अधिकार के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। हमारे देश में आरक्षण की नीति लंबे समय से चली आ रही है। भारत को आजाद हुए 75 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आरक्षण का मुद्दा आज भी ज्वलनशील है। आज के इस युग में क्या आरक्षण की आवश्यकता है? समाज का वह तबका जो आज भी नौकरी से वंचित है, क्या आरक्षण की यह संजीवनी उसके लिए अमृत है, या फिर आरक्षण हमारे समाज के बीच में असमानता का विष और नफरत के कई कारणों में से एक है? आप लोगों की आरक्षण पर क्या राय है? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।